मनुष्य को विवेकशील प्राणी माना गया है, बावजूद इसके सभी दुर्गुण उसके भीतर हैं। उसका चेहरा चिंताओं से ढका रहता है, उसमें समस्त दोष और दुर्बलताएं हैं। उसके भीतर दूसरों के प्रति घृणा भरी रहती है। गद्दारी केवल मनुष्यों के लक्षण हैं, बाकी प्राणियों में वह नहीं पाई जाती, जिन्हें आमतौर पर बुद्धि विवेक से रहित माना जाता है। विवेकवान मनुष्य में आखिर वे दुर्गुण क्यों पाए जाते हैं जो जंगली जानवरों तक में नहीं पाए जाते? क्या इसके पीछे ईश्वर की रचना और विश्वास है? क्या ऐसा इसलिए है कि परमेश्वर की महान विशेषताओं संबंधी उसकी कल्पना अनुचित और पाखंड है? यदि हम यह समझने और पता लगाने में असमर्थ रहते हैं कि इस दुरावस्था का वास्तविक कारण क्या है, यदि हम उसके समाधान के लिए उपयुक्त सुझाव नहीं दे पाते, फिर हमारे विवेक की उपयोगिता ही क्या है? इस भगवान के लिए क्या करें? क्या मनुष्य ने ईश्वर की खोज किसी प्राकृतिक विधि विधान से की है? क्या दूसरे प्राणियों ने मनुष्य को ईश्वर को पहचानना तथा उसमें विश्वास करना सिखाया है? यदि ईश्वर का निर्माण दूसरे प्राणियों ने नहीं किया था, तो यह कैसे संभव हुआ कि वह केवल मनुष्य को दिखेगा, महसूस होगा? वह दूसरों को क्यों दिखाई नहीं देता? यहां तक कि वे लोग जो ईश्वर को पहचानने का दावा करते हैं, उन्हें वह अलग अलग रूपाकारों में क्यों दिखाई पड़ता है? ईश्वर के कार्य, उसकी शक्तियां और व्यवहारों में इतने ज्यादा विरोधाभास क्यों हैं? यदि ईश्वर एक निर्मित था, तो उस निर्मित का उद्देश्य क्या था? उसे बनाने के कारण क्या थे? क्या ईश्वर के निर्माता अपने प्रयासों में सफल हुए थे? क्या ईश्वर ने इस समस्या का समाधान दिया और अपने सृजन के उद्देश्य पर खरा उतरा था? यह कैसे संभव होता है कि लोग उसकी इच्छाओं एवं निर्देशों के विरुद्ध जाने में सफल हो जाते हैं? ईश्वर को सर्वशक्तिमान बताया जाता है, दावा किया जाता है कि वह सर्वव्यापी और सर्वज्ञ है और दुनिया में कुछ भी और सब कुछ नियंत्रित करने में सक्षम है। यदि यह सब सत्य है, तो मुझे ऐसा कुछ भी बताइए जो ईश्वर ने अब तक किया है। यह मनुष्य ही है जिसने ईश्वर के नाम पर सब कुछ किया है। इतना ही नहीं, मनुष्य ईश्वर के अनादर की उपेक्षा करने में सक्षम है। बावजूद इसके उसने कई काम किए हैं। जो चीजें मनुष्य के हितों के लिए हानिकारक हैं, वे घटित हो रही हैं। जो चीजें समाज के लिए उपयोगी और सहायक नहीं हैं, वे भी सामने आ रही हैं। हम यह देखने में सक्षम नहीं कि प्रत्येक वस्तु को उसकी संपूर्णता और समग्रता में बनाया गया है। वह एक व्यक्ति से लेकर संपूर्ण समाज को संतुष्ट कर सकती है। ऐसा कुछ भी नहीं है जो मानवीय प्रयासों के बिना संभव हुआ हो। जीवन में ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे हम ईश्वर पर गर्व कर सकें। सब कुछ मनुष्य के कठिन परिश्रम की देन है। वही सराहनीय वस्तुओं का निर्माण करने में सक्षम है। अगर दुनिया सुरक्षित है और मानवता की गूंज चारों ओर है, तो उसका श्रेय केवल मनुष्य के प्रयासों को जाता है। सब कुछ केवल मनुष्य के प्रयासों द्वारा संरक्षित और सुरक्षित है। बल्कि हम तो यहां तक कह सकते हैं कि स्वयं देवता गण भी मनुष्य के प्रयासों के कारण ही सुरक्षित हैं। आशा करता हूं कि पेरियार का यह विचार आपको पसंद आया होगा। अगर विचार पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।